नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम पूरब की जादू के राजा कहे जाने वाले के बारे में बात करेंगे। वो और कोई नहीं, शनिदेव और भैरवनाथ का ही रूप है, जिसने अपनी शक्ति के बल पर अपना लोहा मनवाया। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात प्राचीन काल की है, जब माता बाछल अपने महल में बैठी हुई चिड़ियों को दाना डाल रही थी। तभी एक बाज आया और चिड़िया के एक बच्चे को उठा ले गया। चिड़िया के बच्चे की माँ बहुत जोर जोर से चेचाहाने लगी। ये देखकर माता बाछल की आंखें भर गई। ये सोचने लगी कि संतान की जुदाई क्या होती है, मुझे जानना है। तब ही नारद मुनि प्रकट हुए। माता बाछल को शनिदेव को प्रसन्न करने को कहा, ताकि उन्हें पता चल सके संतान की जुदाई क्या होती है। माता बाछल ने शनिदेव को प्रसन्न किया। शनिदेव प्रकट हुए। माता ने वरदान मांगा। वरदान देकर शनिदेव चले गए। माता बाछल ने गर्भ धारण कर लिया। कुछ समय बाद माता बाछल को चिंता सताने लगी। मैं बिन विहाई हूँ, अगर इस गर्भ ने जन्म ले लिया तो बहुत बदनामी होगी। फिर नारद मुनि प्रकट हुए। माता बाछल को कजरीवन में गुरु गोरखनाथ के पास जाने को कहा। माता बाछल गुरु गोरखनाथ के पास पहुंची और गुरु गोरखनाथ ने माता बाछल को कजरीवन में रख लिया। जब गर्भ 7 माह का हुआ तब कजरीवन में त्यागा गया। तभी बुलाकी बाबा को 7 मासा कहते हैं और एक सुंदर सी टोकरी में रखकर जमुना जी में बहा दिया गया। फिर ये बच्चा बहते बहते मथुरा जा पहुंचा। मथुरा यमुना घाट पर देव गुमानी अपने सुअर चुगा रहे थे। देव गुमानी की नजर दूर यमुना के अंदर चमकीली टोकरी पर पड़ी। उन्हें देखा तो उसमें एक बच्चा था। देव गुमानी के पास कोई लड़का नहीं था। उनके पास एक लड़की थी जिसका नाम बसंती था। इसलिए देव गुमानी जी 7 माह के बुलाकी को अपने घर ले गए और अपना बेटा मन लिया। उसका लालन पोषण किया। कुछ समय बीतने के बाद बुलाकी दिल्ली के चांदनी चौक पर खेल रहा था। खेलते खेलते बुलाकी की नजर में यमुना में बहते हुए लड्डू के दोने पर पड़ी। बुलाकी को लड्डू खाने का बहुत शौक था, क्योंकि देव गुमानी जी बाबा को लड्डू खिलाते थे। वही खाने के चक्कर में बुलाकी यमुना में कूद गया। तेज बहाव होने के कारण वो तैर नहीं पाया और वहां डूब गया। उसकी मृत्यु हो गई। तभी बाबा भैरवनाथ की नजर उस पर पड़ी। उनकी कृपा हुई और एक तेज रोशनी यमुना में हुई। तभी वो बालक उठ खड़ा हुआ। भीषण काला रूप, हाथ में सोता और खप्पर। फिर बुलाकी बाबा वीर बुलाकी बना। बाबा वीर बुलाकी ने फिर यमुना में हाहाकार मचा दिया। तभी दिल्ली ताकत पर बैठे हुए पीर फकीरों ने ये देखा तो वो दंग रह गए। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये सर्वनाश कर देगा, और उन्होंने बुलाकी को मारने का सोचा। तभी बाबा वीर बुलाकी ने अपनी कलाएं और जादू से उन सबको हरा डाला और दिल्ली ताकत को अपनी शक्ति के बाल पर जीत लिया और जो रास्ते में आया उसे मार डाला। यही सब करता हुआ वीर बुलाकी मथुरा पहुंच गया। वहां पर हरिया वाल्मीकि की नजर उस पर पड़ी। हरिया वाल्मीकि माता कालका का बहुत बड़ा भगत था। उसने माता कालका के जोर पर बुलाकी को रोक लिया। बुलाकी बोला, तूने मुझे रोक लिया और मैं रुक भी जाऊंगा, और आज से तू मेरा पहला गुरु होगा। लेकिन मुझे यमुना की तह लेनी है, ये कहाँ तक है? पता करके वापस आ जाऊंगा।
और हाँ, इस यमुना में अगर मुझे तुझसे ताकतवर मिल गया और उसने मुझे रोक लिया तो वापस आकर तुझे मार दूंगा। हरिया वाल्मीकि ने घमंड में आकर हाँ बोल दिया और बोला, तुझे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, और अपनी सारी शक्ति उसके साथ लगा दी और कालका माता बुलाकी के साथ चल दी। फिर बुलाकी आगरा के हाथी घाट पहुंचा। वहां घाट पर कमाल खान सैयद के सगिर्द कमाल खान बूढ़ी हथनी को निल्हा रहा था। जैसे ही बुलाकी वहां पहुंचा, उसकी टक्कर बूढ़ी हथनी से हुई और वो कमाल खान के चबूतरे पर जा गिरी और मर गई। और ये देखकर कमाल खान दंग रह गया। जब शागिर्दों ने बाबा सैयद को बताया, काला सा बालशाली बालक जिसने ये कारनामा किया। बुलाकी को देखकर सैयद साहब के भी होश उड़ गए। सैयद साहब जी के मन में बात आई, अगर इस बालक को यहाँ ना रोका गया तो सर्वनाश कर देगा, पर इसे रोकना नामुमकिन है। अगर मैंने इसे यहाँ रोक लिया तो मेरी जय जय कर हो जाएगी। अगर इससे लड़ते हुए मर गया तो शहीदों में गिनती हो जाएगी। और दोनों के बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई और दोनों लड़ते हुए अंध कुएं के पास जा पहुंचे। वहां एक औरत झाड़ू मार रही थी। उसने देखा कोई बालक उसके सैयद साहब के साथ लड़ रहा है, तो उसने झाड़ू उसे मारने को उठाया। तो वीर बुलाकी उस औरत की तरफ मुड़ा, तो सैयद साहब ने पीछे से वीर बुलाकी को कुएं में धक्का मार दिया और फातिमा बेगम ने कलमे से कुएं को बंद कर दिया और बाबा वीर बुलाकी वहां रुक गया। सैयद साहब ने वीर बुलाकी से वचन लिए कि अब वो आगे नहीं जाएगा। बाबा बुलाकी मान गया। बुलाकी ने कहा, आज से तू मेरा उस्ताद और मैं तेरा शागिर्द। मैं यहीं तेरे पास स्थान लूंगा, पर मेरा एक काम अधूरा है। किसी को वचन देकर आया हूं, उसको पूरा करने जाना है। सैयद साहब मान गए। फिर वीर बुलाकी वापस मथुरा पहुंचा, अपने पहले गुरु हरिया वाल्मीकि के पास। हरिया बुलाकी को देखते ही समझ गया कि इसे मुझसे ताकतवर इंसान ने रोक लिया है और अब ये मुझे मार देगा। हरिया वाल्मीकि बोला, बुलाकी तू मुझे मारेगा तो जोर पर ये बता, तुझे किसने रोक लिया? बुलाकी बोला, हरिया मुझे कमाल खान सैयद ने आगरा में रोक लिया। अब मैं आगे नहीं जा सकता और मैं तुझे मारूंगा जरूर, पर तुझे अपने साथ रखूंगा और काम में करूंगा, और भेंट तुझे मिलेगी सुअर और साराप की। और बुलाकी ने हरिया वाल्मीकि को मारकर अपने साथ कर लिया। वापस आगरा जाकर अपना स्थान लिया, लोगों का कल्याण शुरू कर दिया और दुनिया में बाबा वीर बुलाकी मसान के नाम से पूजे जाने लगे। बोल मेरे वीर बुलाकी मसान की जय ही जय। बोल मेरे वीर बुलाकी मसान की जय ही जय। बोल मेरे वीर बुलाकी मसान की जय ही जय। दोस्तों, आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय बाबा बुलाकी जरूर लिखे। बोल मेरे वीर बुलाकी मसान की जय ही जय। आर्ट बाय गौरव चौहान।